हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं यही चाहूंगा फिट रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। आज सेकंड चैप्टर का 12th लेक्चर है। वीडियो का नंबर है 2.12। लास्ट लेक्चर में आपने पढ़ा कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कैपेसिटर का एक्सप्रेशन कैसे ड्राइव करेंगे। आज उसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट जब लेक्चर आपने देखा तो इस टाइप का कैपेसिटर था, ये उसका फॉर्मूला था। कब? जब इस कैपेसिटर के अंदर वैक्यूम या एयर होगी तब उसका एक्सप्रेशन। और सपोज कर लो इसके अंदर कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दिया होता तो आपको उसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई कर देना है, इनटू के कर देना। इससे पता चल गया कि कैपेसिटर का कैपेसिटेंस डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरने पर बढ़ जाता है। ये तो हो गई बात जो प्रीवियस लेक्चर आपने देखा था। और एक पॉइंट और ध्यान रखना, स्फेरिकल कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होती है। कैसे? देखो डायग्राम से पता चल रहा है। दो लाइन, एक लाइन ये जा रही है, एक लाइन ये इलेक्ट्रिक लाइन, तो यहां से चल रही तो यहां से स्पेस कम हो रहा है। इस तरीके से स्पेस कम हो रहा है, यहां पर स्पेस ज्यादा है, यहां पर स्पेस कम, यहां से और कम। तो इस तरीके से आ रही, तो ये बता रही कि दो लाइन के बीच में जब डिस्टेंस कम या ज्यादा होता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होती है। तो एक पॉइंट आप ये याद रखना कि स्फेरिकल कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होती है और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है। ये तो हो गई लास्ट लेक्चर की बात। अब आगे करते हैं, इसको रब कर देते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। आपने 10th क्लास में कॉम्बिनेशन पढ़ा होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मैं आपको इसमें कई नए पॉइंट्स बताऊंगा जिसको आप शायद किसी अलग एंगल से समझ रहे होंगे और मैं आपको उसमें नए पॉइंट्स बताऊंगा। नए पॉइंट्स क्या हैं वो आप देखें। पहली चीज, कितने टाइप के कॉम्बिनेशन होते हैं, यानी कि कैपेसिटर को हम कितने तरीके से जोड़ सकते हैं। तो 10th में आपने पढ़ा कि दो तरीके के कॉम्बिनेशन, एक सीरीज एक पैरेलल। लेकिन अब आप देखें 12th क्लास है, 4 तरीके के कॉम्बिनेशन, 4 टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन या ग्रुपिंग। ग्रुपिंग का मतलब वही है कि किस तरीके से जोड़ रहे हैं, ग्रुपिंग बोल दो या कॉम्बिनेशन बोल दो। तो पहला है सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में तो पहले आपने रेजिस्टेंस पढ़ा है, यहां तो हम कैपेसिटर का कराएंगे, लेकिन बात वही है चाहे कैपेसिटर हो या रेजिस्टेंस हो। कॉम्बिनेशन तो वैसे ही रहेगा, रेजिस्टेंस में रेजिस्टेंस आ जाएगा, यानी कि रेजिस्टेंस में जो डिवाइस है वो रेजिस्टर होगा और कैपेसिटर में कैपेसिटर होगा। तो उस डिवाइस चेंज होगा लेकिन उसका जो कॉम्बिनेशन का तरीका है वो चेंज नहीं होगा। अब पहला देखें, हम बात करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। तो आपने देखा, मैं रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग बताता हूं, उसकी जगह हम कैपेसिटर कर लेंगे। आपने देखा कि हमने इस तरीके से लिया एक रेजिस्टेंस, एक दूसरा रेजिस्टेंस लिया, इसकी वैल्यू ले लिया R1, इसका ले लिया R2। तो कहा ये दोनों रेजिस्टेंस कैसे लगी है, सीरीज में। तो कहा ये तो सीरीज कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो कहा कैसे, इसकी टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं, सीरीज में निकालते थे R1 प्लस R2। इतना समझ में आ गया? ठीक है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। दूसरा क्या रहेगा, अब हमने ये सीरीज कॉम्बिनेशन ऐसा देख लिया। अगर हम बात कर रहे हैं कैपेसिटर की, तो कैपेसिटर में कैसे जोड़ेंगे। कैपेसिटर में आपको पता, इस तरीके से एक कैपेसिटर लिया, इस तरीके से हमने दूसरा कैपेसिटर ले लिया, इसका कैपेसिटेंस C1, इसका C2। तो इस तरीके से अगर हम कनेक्ट करते हैं तो ये कॉम्बिनेशन कहलाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन। अभी मैं चारों का जनरल इंट्रोडक्शन दूंगा, उसके बाद एक एक करके सीरीज कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन लिखवाऊंगा और उसका एक्सप्रेशन लिखवाऊंगा कैपेसिटर के लिए, फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन और पैरेलल का एक्सप्रेशन। अभी मैं आपको सिर्फ जनरल बता रहा हूँ और बहुत सारी चीज़ें आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। कई चीज़ें मैं आपको बताऊंगा तो आप कहेंगे अरे ये तो हम तो सोचते थे ऐसा है, इसमें ये भी चीज़ पता चल रहा है। बिल्कुल 100% श्योर और बहुत आसान है, बहुत सिंपल। रेजिस्टेंस का मैं इसलिए लेके चल रहा हूँ क्योंकि रेजिस्टेंस आपने 10th क्लास में पढ़ा है तो आपको जल्दी समझ में आएगा। इस तरीके से लगाया, ये हमारा कैपेसिटर हो गया, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा वो मैं अभी आपको ड्राइव करवाऊंगा। अब दूसरा अगर हम बात करते हैं तो सेकंड पॉइंट आता है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन।
तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे लगाते थे रेजिस्टेंस? एक रेजिस्टेंस लिया, फिर दूसरा रेजिस्टेंस ले लिया, इसकी वैल्यू R1, इसकी वैल्यू R2, इन दोनों को जोड़ दिया ऐसे। तो कहा ये पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इसमें कैसे जोड़ते थे? देखो मैं थोड़ा रिवाइज भी करा रहा हूँ, वैसे भी आप समझना, इसको भी समझना, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन को रेजिस्टेंस के, क्योंकि आपका नेक्स्ट चैप्टर जो आपका थर्ड चैप्टर अब स्टार्ट होगा इसके बाद, करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसमें तो रेजिस्टेंस है ही, उसमें भी सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ना है। तो वहां भी मैं करवाऊंगा, ऐसा नहीं कि वहां नहीं करवाऊंगा, डिटेल से करवाऊंगा, लेकिन आप यहां भी देखते जाएं तो यहां और अच्छे से समझ में आएगा। तो इसमें क्या करते थे, यहाँ पे पैरेलल है तो RP लिख देते थे, तो आप रेसिप्रोकल ऐड करते थे R1 प्लस R2 इस तरीके से, और कैल्शियम लेके आप फॉर्मूला निकाल लेते थे। ये आपका हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर हम कैपेसिटर की बात करें तो उसमें क्या करा, एक कैपेसिटर लिया, ये दूसरा कैपेसिटर लिया, ये कैपेसिटर का सिंबल है, दोनों प्लेट बराबर लेंथ की बनानी है, एक बड़ी छोटी मत बना देना, एक ऐसी और ऐसी बना दी ना तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर ये तो सेल का सिंबल बन जाएगा। तो एक बड़ी प्लेट एक छोटी, और यहाँ फिर ऐसा लगेगा जैसे प्लस माइनस, तो डाउट होगा। तो दोनों प्लेट्स बराबर साइज की, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको ऐसे जोड़ दिया, इसको ऐसे जोड़ दिया, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। रेजिस्टेंस में भी ऐसे जोड़ते थे, दो हो गया। अब नेक्स्ट जो है हमारा, नेक्स्ट आता है मिक्स कॉम्बिनेशन। तो मिक्स में क्या होता है हमारा, मिक्स में, अब मिक्स में हमने क्या किया, एक रेजिस्टेंस लिया, एक और रेजिस्टेंस ले लिया इस तरीके, इसकी वैल्यू R1, इसकी वैल्यू R2, और एक यहां ले लिया और एक और ले लिया। कितना भी लगा सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि मैंने 4 लिया तो आपको 4 ही लेना, वो तो कितनी भी हो सकती है। R3 होगा बेटा, R3 एंड R4, ठीक है। अब अगर आप देखें तो ये R1 R2 कैसा है, पैरेलल में लगा है, और R3 R4 कैसा लगा है, सीरीज में, और ये इसके साथ सीरीज में, यानी कि इन दोनों, ये दोनों पैरेलल में, ये सीरीज में है, और ये सर्किट मैं इधर से हटा देता हूं, यानी कि ये कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन इस पैरेलल कॉम्बिनेशन के साथ सीरीज में लगा है, मतलब इन दोनों के साथ लाइन में लगा है ना। तो हम बोल रहे हैं ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन का है, सीरीज में लगा है, लाइन में लगा। तो इस टाइप का कॉम्बिनेशन कहलाता है हमारा मिक्स कॉम्बिनेशन या मिक्स ग्रुपिंग, क्योंकि इसमें सीरीज में भी लगे हैं रेजिस्टेंस, इसमें पैरेलल में भी लगे हैं। आप कैपेसिटर लगा दो इसी की जगह, ऐसे लगा दो, एक कैपेसिटर लिया, दूसरा कैपेसिटर लिया, यहां पर एक कैपेसिटर यहां ले लिया, कैपेसिटर ऐसे ले लिया, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या है वो मैं अभी स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। अभी तो आपको सिर्फ मैं इसको दिखा रहा हूं, इसका कॉम्बिनेशन किस तरीके से लगे होंगे। तो ये आपका क्या होगा, मिक्स कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, मिक्स कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो इसमें क्या होता है, इसमें हम पैरेलल का फॉर्मूला लगा के इसकी रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, इसमें ये दोनों सीरीज में लगे हैं, सीरीज में जोड़ लेंगे, फिर इसकी जो वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू आएगी, उसको जोड़ देंगे सीरीज में। वो तो मैं अभी आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, अभी तो आप सिर्फ इतना समझो, ऐसा कॉम्बिनेशन मिक्स कॉम्बिनेशन कहलाता है, इट इज ओके, ठीक है, इतना समझना। उसके बाद क्या होता है, जो नेक्स्ट है उसका नाम है कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट क्या है हमारा, कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन। अब कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन कैसा, जरा समझना। एक रेजिस्टेंस ये लगी हुई है, एक रेजिस्टेंस ये लगी हुई है, ये R1 है, ये R2 है। R1 R2 सीरीज में लगी है, ऐसे लगी है, ये इसके आगे सीरीज में, और यहां ये लगी है R3, और ये लगी है R4, ये R4। अब R3 और R4 सीरीज में अगर यहां से जाएं, ये इसके लाइन में लगी है। अब अगर आपसे कोई बोलेगा कि इसकी रेजिस्टेंस निकालो, मान लो इनकी वैल्यू दे रखी हो आपको, R1 R2 R3 R4 की वैल्यू दे रखी हो, और इन दो पॉइंट पर रेजिस्टेंस निकालने को बोला हो, तो इन दोनों को आप जोड़ोगे सीरीज में, R1 R2, और इन दोनों को जोड़ोगे R3 R4 को सीरीज में, और जो आंसर आएगा उसको पैरेलल में कर दो। मतलब R1 R2 को जोड़कर जो आंसर आया, R3 R4 को जोड़ के आया, उसको पैरेलल में जोड़ दिया, क्योंकि फिर ये क्या जाएंगे, ये दोनों इन दोनों के साथ पैरेलल में। तो कहने का मतलब ये तो अभी मिक्स ग्रुपिंग का ही एग्जांपल है, ये अभी मिक्स ग्रुपिंग का, कि ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, और ये दोनों इन दोनों के साथ पैरेलल में।
तो जहां पे पैरेलल वाला भी फॉर्मूला लग रहा हो और सीरीज वाला भी, तो दोनों लग रहे हैं तो मिक्स ग्रुपिंग। अब क्या होता है, हमने सपोज कर लो एक यहां रेजिस्टेंस लगा दिया ऐसा, जैसे ही हमने ये लगाया R5, अब पूरा सिस्टम फेल हो गया। पूरा सिस्टम फेल का मतलब अब R1 R2 के साथ सीरीज में नहीं, R1 R3 के साथ पैरेलल में नहीं, R1 R5 के साथ सीरीज में नहीं, ये इसके साथ सीरीज में नहीं, मतलब ना कोई सीरीज में ना कोई पैरेलल में। अब ऐसा सर्किट जो आता है वो कहलाता है कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन। कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन। अब इसकी जगह आप रेजिस्टेंस कैपेसिटर लगा दो, ऐसे कैपेसिटर लगा दिया हमने, ऐसा कैपेसिटर लगा दिया, एक ऐसा कैपेसिटर लगा दिया और एक ऐसा कैपेसिटर लगा दिया, हो गए 4, C1 C2 C3 C3 एंड C4। अगर इन दो पॉइंट A और B पर अभी कैपेसिटेंस निकालना है, निकल जाएगा भाई, बहुत आसान है। कैसे? C1 C2 सीरीज में जोड़ लेंगे और यहाँ पर C3 C4 सीरीज में, इनको जोड़ लेंगे। जो आंसर आएगा C1 C2 को जोड़ के जो आंसर आया C3 C4 को जोड़ के आया उसे पैरेलल में जोड़ देंगे, आ जाएगा, क्योंकि ये अभी मिक्स कॉम्बिनेशन का एग्जाम्पल है। लेकिन अगर यहाँ बीच में एक और आ गया, अब हो गई सारी गड़बड़। बीच में दो के बीच में जब कहीं कोई आता तो गड़बड़ ही हो जाती है, आपको पता ही है। ठीक है, अब क्या हुआ, ये आगे अब बोले भाई अब ये क्या हो गया, तो कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन। अब ये इसके साथ सीरीज में नहीं, ये इसके साथ सीरीज में नहीं, ये इसके साथ पैरेलल में, कुछ नहीं, ना सीरीज का फॉर्मूला लगेगा ना पैरेलल का। अब क्वेश्चन आता है जब कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा तो सॉल्व कैसे होगा। तो यहां पर क्या है, इस टाइप के कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन को सॉल्व करने के लिए एक आगे 3rd चैप्टर में आप पढ़ोगे व्हीट स्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। तो पहले व्हीट स्टोन ब्रिज प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट लगेगा, उसके बाद में फिर वहां पर सीरीज और पैरेलल वाले कॉन्सेप्ट लगते हैं, यानी कि पहले व्हीट स्टोन ब्रिज लगा। तो इसीलिए इस चैप्टर में जो कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन के मैं क्वेश्चन कराऊंगा, सीरीज कॉम्बिनेशन के कराऊंगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन के कराऊंगा, मिक्स कॉम्बिनेशन के, लेकिन कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन वाले नहीं कराऊंगा। वो इसलिए नहीं कराऊंगा क्योंकि आपने व्हीट स्टोन ब्रिज पढ़ा नहीं होगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। जब 3rd चैप्टर में कराऊंगा तो उसमें व्हीट स्टोन ब्रिज प्रिंसिपल कराऊंगा। जब वो आपका हो जाएगा फिर आप जैसे इस क्वेश्चन को करोगे फटाफट होंगे, समझ लो क्वेश्चन, क्योंकि आपको वो कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, फिर होंगे क्वेश्चन। कोई टेंशन वाली बात नहीं, समझ में आया। तो 4 तरीके का कॉम्बिनेशन समझे आपने, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज में सीरीज का फॉर्मूला, पैरेलल में पैरेलल का, मिक्स में पैरेलल और सीरीज दोनों, और कॉम्प्लेक्स में ये नहीं कह रहा हूं कहीं लगता ही नहीं सीरीज और पैरेलल, वहां पर कंडीशन यानी कि कॉम्प्लेक्स में व्हीट स्टोन ब्रिज प्रिंसिपल लगाने के बाद में लगेगा सीरीज और पैरेलल वाला फॉर्मूला, तो वो कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन हो गया। तो वो भी पढ़ेंगे, आसान है, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ठीक, तो ये 4 तरीके का कॉम्बिनेशन हो गया। अब क्या है, अब ये 4 तरीके का कॉम्बिनेशन आपने पढ़ लिया। अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो पहले आप डेफिनेशन लिखें, मैं बोल रहा हूं कि सीरीज कॉम्बिनेशन की बहुत ही सिंपल डेफिनेशन, फिर मैं आपको समझाऊंगा उसका मीनिंग क्या हो गया। तो लिखो, व्हेन सीरीज कॉम्बिनेशन डेफिनेशन, व्हेन n कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड in such a manner their starting and end points, their starting and A and D and, उसके बाद लेना E and D and, their starting and end points are different। ये डेफिनेशन हो गई सीरीज कॉम्बिनेशन की। अब सीरीज कॉम्बिनेशन देखो, सीरीज कॉम्बिनेशन जैसे मैं बता चुका हूं कि आपने क्या किया, एक कैपेसिटर लिया, इसको दूसरा कैपेसिटर लिया और ये तीसरा कैपेसिटर ले लिया। ठीक है, 3 कैपेसिटर आपने ले लिए और इसका कैपेसिटेंस है C1, इसका C2 और इसका C3। जो डेफिनेशन लिखवाई है उसका मीनिंग क्या हुआ उसके अकॉर्डिंग समझो आप पॉइंट टू पॉइंट।
उसके बाद मैं इसका आपको एक्सप्रेशन ड्राइव करवाऊंगा कि सीरीज में अगर कैपेसिटर लगे होते हैं तो उनका कैपेसिटेंस आप कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, यहां पे समझना, जैसे एक कैपेसिटर लिया हमने, एक कैपेसिटर ये लिया, दूसरा कैपेसिटर हमने ये ले लिया, और तीसरा कैपेसिटर हमने ये ले लिया। बात समझ में आया? तो देखो, इस कैपेसिटर के दो टर्मिनल हैं। टर्मिनल मतलब यहां से स्टार्ट हुए, टर्मिनल का मतलब होता है एंड पॉइंट। अगर ये कैपेसिटर यहां से स्टार्ट हुए तो यहां खत्म, यहां से चले तो यहां खत्म। तो एक टर्मिनल ये है, एक टर्मिनल ये है, यानी कि 1 2। इस कैपेसिटर का एक टर्मिनल ये है, एक टर्मिनल ये है, 1 2। इस कैपेसिटर का एक टर्मिनल ये है, एक टर्मिनल ये है। दूसरा हम बोल सकते हैं, अगर हम यहां से स्टार्ट हुए यहां से चले तो 1 पॉइंट, जिसको 1 लिख दिया, स्टार्टिंग पॉइंट है, और यहां जहां 2 लिखा वहां इस कैपेसिटर खत्म, तो ये इसका एंड पॉइंट है। इसी तरीके से इस कैपेसिटर का ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंड पॉइंट, ये स्टार्टिंग, ये एंड। अगर आप यहां से बोल रहे हो तो 2 को स्टार्टिंग मान लो तो 1 एंड हो जाएगा, 2 को स्टार्टिंग मान लिया 1 एंड हो जाएगा। यहां से चले इसको स्टार्टिंग मान लिया तो ये एंड। किसी को भी स्टार्टिंग, किसी को भी एंड पॉइंट मान सकते हैं। अब हमने कहा कि सीरीज कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन क्या बोला? सीरीज कॉम्बिनेशन इस टाइप का कॉम्बिनेशन इन विच द कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सच अ मैनर देयर स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट्स आर डिफरेंट। एक वर्ड क्या लिखा है? स्टेटमेंट, देयर स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट्स आर डिफरेंट। स्टार्टिंग एंड पॉइंट्स आर डिफरेंट का मतलब ये हो गया, इसका सेकंड पॉइंट को हम बोल रहे हैं एंड पॉइंट और फर्स्ट को स्टार्टिंग। तो इसका एंड पॉइंट किससे जुड़ रहा है? C1 कैपेसिटर का एंड पॉइंट C2 के स्टार्टिंग से जुड़ रहा है, C2 का एंड पॉइंट C3 के स्टार्टिंग से जुड़ रहा है। ये कहलाता है स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट्स आर डिफरेंट। अगर ऐसा होता C1 का 1 और C2 का 1, C3 का 1 सब एक साथ जुड़ जाते हैं, जैसे इस तरीके से। अभी समझना, आगे भी मैं लिखवाऊंगा, आप यहां समझ लो। ये 3 ले लिया मैंने इस तरीके से, ये हटा देता हूं, अभी यहां लिख देता हूं C2 इस तरीके से। अब इसका स्टार्टिंग 1, ये एंड, इसका 1, ये एंड, इसका 1 और ये एंड, यानी कि 1 2 1 2 लिख रहे हैं। ये स्टार्टिंग पॉइंट, ये एंड पॉइंट, अब इन तीनों को जोड़ दिया ऐसे, स्टार्टिंग पॉइंट को एक साथ, एंड पॉइंट को एक साथ, तो ये क्या कहलाएगा? ये पैरेलल कॉम्बिनेशन। हम बोलेंगे इस केस में स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट्स आर सेम, यानी कि एंड पॉइंट सारे एक साथ जुड़े, स्टार्टिंग पॉइंट एक साथ जुड़े। ये मीनिंग है। और यहां पर क्या है? फर्स्ट कैपेसिटर का सेकंड टर्मिनल सेकंड कैपेसिटर के फर्स्ट टर्मिनल से जुड़ा है। तो सेकंड कैपेसिटर का सेकंड टर्मिनल थर्ड कैपेसिटर के फर्स्ट से जुड़ा है। ऐसा सीरीज का मतलब ऐसा होता है जैसे बहुत सारे लाइन में खड़े, ऐसे इस तरीके से मेरे पैरेलल में 1 2 3 ऐसे। अब मैं इसका हाथ पकड़े हूं, वो दूसरे का हाथ पकड़े, वो दूसरे का, इस तरीके से हाथ पकड़े खड़े जाते ना। कहीं पे कोई आ रहा है तो बहुत सारे लोग लाइन बना खड़े हो हाथ पकड़ के रोक के। ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन। और मेरे आगे कोई खड़ा है, मैं ऐसे खड़ा हूं, मैं अपने दोनों हाथ उसके दोनों हाथ के साथ मिला दूं तो क्या होगा? उसके दोनों हाथ मेरे दोनों हाथ के साथ मिले, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन। और जब बहुत सारे लोग हैं, अब उसमें क्या होगा? मान लो कोई तीसरा आ जाए, तीसरे में क्या होगा? तीनों के दोनों हाथ मिले हुए हैं, तीनों के दोनों हाथ, मेरे सामने वाला खड़ा है, मैंने उसको ऐसे पकड़ा, अब तीसरा आ गया, तीसरे ने क्या करा? एक हाथ मेरे हाथ में लगाया, तो अब क्या होगा? और दूसरा हाथ दूसरे, यानी कि अब हम सारे तीनों लोगों के दोनों हाथ एक दूसरे के साथ टच कर रहे हैं। तीनों के जो दोनों हाथ हैं वो तीनों के एक दूसरे के साथ टच कर रहे हैं। लेकिन सीरीज में क्या होगा? मैं ऐसे खड़ा हूं, मैंने अपने बाजू वाले का एक हाथ पकड़ रखा है, लेकिन मैं उसका दूसरा हाथ टच नहीं कर सकता। राइट हैंड से मैंने राइट हैंड साइड वाले का एक हाथ पकड़ रखा है, लेकिन मैं उस जो मेरे राइट हैंड साइड खड़ा उसके राइट हैंड साइड वाला हैंड को नहीं पकड़ सकता। लेकिन पैरेलल में क्या होता है? 4 लोग खड़े हैं और वो एक दूसरे के हाथ ऐसे पकड़ रहे हैं, तो हर एक का हाथ दूसरे के दोनों हाथ से टच होगा, यानी कि 2-2 जो हाथ हैं हमारे, वो 4 लोग हैं, तो चारों के एक दूसरे के साथ टच हो रहे होंगे। ऐसे पकड़ा है, दूसरा ऐसे पकड़ा है, तीसरा भी ऐसे पकड़ा है, सबकी कनेक्टिविटी। तो ये हो गया, समझना इसको। तो अब क्या हो रहा है? इस तरीके से जब लगा दिया आपने, अब यहां देखना, यहां पर हमने यहां पर लिया एक बैटरी या सेल लगा दिया। यहां पर ये तो सिंबल सेल का है, ठीक है, सेल का सिंबल है। मैं बैटरी बना देता हूं, बैटरी एक से ज्यादा बना देते, बैटरी लगा दिया, ठीक। इस बैटरी का पोटेंशियल है V।
अब मैं आपको बताऊंगा बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज, बहुत ही अच्छा पॉइंट, मजा आएगा आपको गारंटेड। देखो अब इसका पोटेंशियल है V1, इसका V2 V3। सीरीज में आप बताओ पोटेंशियल सेम हो सकता है V1 V2 V3? हम सीरीज में क्या बोलते हैं? बोलते सीरीज में, आपने रेजिस्टेंस में पढ़ा होगा, सीरीज में बोलते पोटेंशियल सेम नहीं होता है। सीरीज में रेजिस्टेंस में क्या बोलते थे? करंट सेम होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में आपने 10 में पढ़ा होगा। और पैरेलल में बोलते थे पोटेंशियल या वोल्टेज सेम रहते हैं, करंट सेम नहीं होता है। अब यहां देखें, इस कैपेसिटर के क्रॉस अगर पोटेंशियल 10 वोल्ट है फॉर एग्जांपल, इसके क्रॉस भी 10 वोल्ट है फॉर एग्जांपल, इसके क्रॉस भी 10 वोल्ट है फॉर एग्जांपल, तीनों के क्रॉस 10 वोल्ट है, फिर भी हम क्या बोलते हैं कि सीरीज में पोटेंशियल सेम नहीं होता है। अब ये कैसे हो गया? ये तो सामने ही लिखा हुआ दिख रहा है कि भाई 10 वोल्ट 10 वोल्ट 10 वोल्ट, तो सीरीज में सबका पोटेंशियल सेम है, फिर भी हम बोलेंगे सीरीज में पोटेंशियल सेम नहीं होता है। इस केस में बोले हम इसमें भी नहीं होता है, तो बोले ऐसा कैसे हो गया? तो तीनों दिख तो रहे सामने, इससे 10 10 10, आप कैसे क्यों बोल रहे हो? देखो समझो, ये 10 ये 10 ये 10, ये ठीक है, ये बराबर है, लेकिन आप ये समझो ये तीनों का पोटेंशियल, यानी कि मैं ऐसे लिखूंगा V = V1 + V2 + V3। V1, इस V की वैल्यू V1 + V2 + V3 के बराबर हो गई। अब आप ये बताओ, इन तीनों के क्रॉस पोटेंशियल सेम है, फिर भी हम बोल रहे हैं कि पोटेंशियल सीरीज में सेम नहीं होता है। तो रीजन समझना है, क्योंकि ये जो बैटरी लगी है ये भी तो इसी सर्किट का एक पार्ट है। ये जो बैटरी लगाई है ये भी तो इसी का पार्ट है। अगर इस बैटरी के वोल्टेज भी 10 ही होते, यानी कि इसके 10 ही होते, 10 वोल्ट, तब हम बोलते कि सीरीज में पोटेंशियल सेम रहता है। लेकिन क्या हो रहा है, इसके क्रॉस इसके क्रॉस इसके क्रॉस सेम है, लेकिन इन तीनों का सम इसके बराबर, यानी कि इस बैटरी का वोल्टेज इसके क्रॉस पोटेंशियल या इसके क्रॉस के बराबर नहीं है। इसकी वैल्यू इन तीनों के सम के बराबर होगी हमेशा, यानी कि 30। अब आप देखो, इन तीन के क्रॉस तो पोटेंशियल सेम है, लेकिन क्या ये बैटरी के क्रॉस जो पोटेंशियल है वो भी 10 है? नहीं। इसीलिए हम बोलते हैं कि सीरीज में पोटेंशियल सेम नहीं होता है। ये पोटेंशियल अलग भी हो सकता है, 5 10 15 कुछ भी वैल्यू हो सकती है, और ये सेम भी हो सकता है, लेकिन उसके बाद भी आप ये नहीं बोलोगे कि सीरीज में पोटेंशियल सेम होता है। क्यों? क्योंकि रीजन वही है, क्योंकि ये 3 कैपेसिटर लगे तो इस सर्किट में ये बैटरी भी तो लगी हुई है। अगर इन तीनों के क्रॉस पोटेंशियल की वैल्यू 10 10 10 और बैटरी का भी अगर 10 होता तब हम बोलते। बात समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। तो इसीलिए यहां पर क्या होगा, पोटेंशियल V जो होगा V1 + V2 + V3 के बराबर होगा, और ये वैल्यू अलग भी हो सकती है। ऐसा नहीं कि ये बराबर ही, ये तो मैंने बराबर वाली कंडीशन इसलिए लेके चला क्योंकि डिफरेंट वाली तो V1 V2 लिख के समझ में आता है, लेकिन जब बराबर लिख देते ना, कंफ्यूजन तब स्टार्ट होता है। लगता है अरे ये तो सीरीज में तो पढ़ाया था कि बराबर होता नहीं, ये बराबर कैसे हो गया। दूसरी चीज समझो, जब आप पढ़ोगे रेजिस्टेंस की बात, सीरीज में जब रेजिस्टेंस लगी होती है तो हम बोलते हैं करंट सेम रहता है। सीरीज में रेजिस्टेंस लगी होती है तो हम बोलते हैं करंट सेम रहता है, लेकिन जब सीरीज में कैपेसिटर लगे होते हैं तो चार्ज सेम रहता है, यानी कि जितना चार्ज इस कैपेसिटर के अक्रॉस होगा उतना ही इस कैपेसिटर के अक्रॉस होगा, उतना ही इस कैपेसिटर के अक्रॉस। इस बैटरी से जो चार्ज जाएगा तीनों कैपेसिटर के अक्रॉस बराबर होगा। अब आपको लगेगा ऐसा कैसे? मान लिया इस कैपेसिटर की कैपेसिटी ज्यादा है, इसकी कम है, इसकी ज्यादा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सीरीज में हर कैपेसिटर के अक्रॉस चार्ज सेम होगा। अब सीरीज में हर कैपेसिटर के अक्रॉस चार्ज सेम होगा तो फॉर्मूला क्या होता है? Q = CV, तो V = Q/C, ये फॉर्मूला हो गया। तो अगर सीरीज की बात करें तो चार्ज तो सेम रहे नहीं, चाहे वैल्यू कैपेसिटर के कैपेसिटेंस की सेम हो या अलग हो, तो चार्ज सेम रहेगा। और सपोज कर लिया तीनों का कैपेसिटेंस भी सेम हो गया, तो तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल भी बराबर हो सकता है, 10 10 10। ये बात समझ में आया? लेकिन उसके बाद भी बोलेंगे यही कि सीरीज में पोटेंशियल
सेम नहीं रहता, क्योंकि बैटरी का पोटेंशियल इनके बराबर हो ही नहीं सकता। वो बैटरी का पोटेंशियल तीनों के सम के बराबर होगा। इतनी बात आ गई समझ में? ठीक है। अब इसमें देखो एक चीज, सीरीज में हमने क्या बोल दिया, सीरीज में चार्ज सेम रहेगा। अब उसके बाद क्या करते हैं, अब हमने यहां की बात कर रहे हैं कि V = V1 + V2 + V3। अब हम क्या करेंगे, V = अब इसकी जगह फॉर्मूला लगा देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा Q/C = अब V1 लिखा है तो क्या लिख दिया Q/C1, दूसरा लिख दिया Q/V2 के प्लेस पर C2 और तीसरा लिख दिया Q/C3। इतना क्लियर हुआ। अब राइट हैंड साइड से अगर Q कॉमन ले लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा Q और अंदर बचेगा 1/C1, 1/C2, 1/C3 और ये हो जाएगा Q/C। इससे कैंसिल हो गया तो ये क्या आ जाएगा हमारा 1/C = 1/C1 + 1/C2, C2 + 1/C3। अब ये सीरीज में लगे थे तो जो टोटल कैपेसिटेंस है उसका ये एक्सप्रेशन आ गया, तो उसको हम और क्लियर करने के लिए CS कर देंगे, यानी कि सीरीज में लगे हैं तो S लगा दो यहाँ पर 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। ये इतना आ गया, इतना समझ में आ गया? ठीक, ये सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला आ गया। अगर कैपेसिटर सीरीज में लगे हैं तो आप उनके रेसिप्रोकल्स को ऐड करेंगे, यानी रेसिप्रोकल को ऐड करेंगे। अब एक चीज समझे आप, रेजिस्टेंस वाला आपको याद है, रेजिस्टेंस में जब सीरीज में लगे होते थे तो कैसे जोड़ते, R1 + R2 + R3 सिंपली ऐड कर देते थे। और रेजिस्टेंस में जब पैरेलल में रेजिस्टेंस लगी होती तब रेसिप्रोकल ऐड करते थे। लेकिन यहां क्या हो रहा है, यहां रेजिस्टेंस का उल्टा है, तो आपको उसको याद नहीं करना है। आप रेजिस्टेंस वाला याद रखो, आपको 10th वाला याद है कि जो रेजिस्टेंस वाला फॉर्मूला है वो यहाँ क्या अपोजिट लगेगा, यानी कि रेजिस्टेंस का सीरीज वाला यहाँ पैरेलल के लिए होगा और रेजिस्टेंस का पैरेलल वाला यहाँ सीरीज के लिए होगा। तो सीरीज में क्या क्या जोड़ रहे हैं, रेसिप्रोकल। क्या रेजिस्टेंस में जोड़ते थे? नहीं, अभी मैंने स्टार्टिंग में लिख के दिखाया आपको, क्या जोड़ रहे थे, R1 + R2 + R3। ये चीज है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं आपको, कई बार बच्चों को डाउट होता है इसमें, बच्चे बोलते हैं सीरीज में ऐसे जा रहा है चार्ज, इस कैपेसिटर की कैपेसिटी ज्यादा, इसकी कम, इसकी ज्यादा, तो ऐसा कैसे, सबको एक जैसा चार्ज क्यों मिल रहा है? जब चार्ज इनमें जा रहा है, मान लो इसकी ज्यादा है और इन दो की कम है, तो इसमें तो ज्यादा चार्ज चला जाना चाहिए, इनमें कम जाना चाहिए। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। सपोज कर लो आप क्या कर रहे हो, कोई चीज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, मान लो आप कहीं गए किसी मंदिर पर या कहीं पर भी गए, आपने कोई प्रसाद सबको डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब बहुत सारे लोग लाइन में खड़े हैं, आपके पास बहुत सारा प्रसाद, तो क्या आप ऐसा करोगे, आपने देखा छोटा बच्चा है थोड़ा सा दिया, कोई बड़ा है मोटा है तो उसे ज्यादा दे दोगे, तो ऐसा नहीं करते ना। कि आप सब लाइन में खड़े हैं ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप लाइन में सबको बराबर बराबर, क्योंकि ऐसा करने से अच्छा नहीं लगेगा, किसी को कम दे रहे हैं किसी को ज्यादा दे रहे हैं। तो आप इससे याद रख सकते हो कि सीरीज में जब चार्ज चलेगा तो कैपेसिटर की कैपेसिटी चाहे ज्यादा हो या कम हो, आप सबको बराबर बराबर ही चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करोगे, यानी कि सब में चार्ज बराबर ही जाएगा। समझ में आया? अब आप सेपरेटली किसी को दे रहे हो अलग से, वो बात दूसरी है। पर लाइन में खड़े हैं, लाइन में डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो क्या होता है, स्कूल में देखा होगा आपने 15 अगस्त या हमारा दूसरा कोई डे होता है, जैसे हमारा 26 जनवरी हो गया, तो उसमें क्या है, जब भी कोई डिस्ट्रीब्यूट होती है सारे बच्चे लाइन में, छोटा बच्चा उसको भी उतना ही बड़ा पैकेट, बड़ा बच्चा उसको भी उतना ही बड़ा पैकेट। ऐसा नहीं कि छोटा हो गया तो एक पैकेट दे दिया, बड़े वाले को 2 दे दिया, नहीं, नॉर्मल सबके लिए, क्योंकि लाइन में खड़े तो सब बराबर, उनको इक्वालिटी के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन, उनके साइज के हिसाब से नहीं देखा कौन ज्यादा खाएगा कम खाएगा, वो वही चीज है। बात समझ में आ गई? ये चीज हो गया, तो ये ध्यान रखना। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया, हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन का हो गया। और इसमें एक पॉइंट और ध्यान रखना कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जब आप टोटल कैपेसिटेंस निकालोगे तो रेसिप्रोकल ऐड हो रहा है, तो कैपेसिटेंस क्या होगा, कम होगा। यानी कि जब सीरीज में कैपेसिटर लगे हैं, आप 1/C1 1/C2 करके निकालोगे तो टोटल कैपेसिटेंस हमेशा कम ही आएगा, ये ध्यान रखना। अब आप नेक्स्ट देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है, डेफिनेशन आप लिखो, मैं बोल रहा हूं। When n capacitors are connected
इन सच अ मैनर देयर स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट्स आर सेम। क्या बोला कि n कैपेसिटर को ऐसे कनेक्ट कर दिया कि उनके स्टार्टिंग और एंड पॉइंट सेम है। बहुत आसान है, ठीक है, बस टेंशन मत लिया करो। देखो इसका स्टार्टिंग पॉइंट, इसका स्टार्टिंग पॉइंट, इसका स्टार्टिंग, ये हमने मान लिया सेकंड वाला एंड, इन सबको जोड़ दिया, बस 1 1 वालों को जोड़ दिया, 2 2 वालों को जोड़ दिया, स्टार्टिंग और एंड पॉइंट्स आर सेम, मतलब एक साथ जोड़ दिए, एक ही जगह जोड़ रहे हैं। तो इसका कैपेसिटेंस हो गया C1, इसका C2, इसका C3, और यहां से हमने एक बैटरी लगा दी, ठीक है, बैटरी लगा दी। अब देखो पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है, यानी कि अगर इस बैटरी के वोल्टेज 10 हैं तो इस कैपेसिटर के अक्रॉस 10 मिलेंगे वोल्टेज, 10 वोल्ट 10 वोल्ट, पैरेलल में 10 10 वोल्ट मिलेंगे, ठीक है। अब क्या हो रहा है, देखो अब बैटरी ने दिया चार्ज यहां से Q, तो अब क्या है, अब ये चार्ज कुछ इसमें जाएगा, कुछ इसमें जाएगा, कुछ इसमें जाएगा। अब ये क्या है, आप ऐसे समझ सकते हो, अब आपके फिर आपने क्या करा, अपने घर में कोई आपके प्रोग्राम है, कोई भी चीज़ है, आपने अपने घर में कोई मटेरियल बनाया और आपको उसको अपने रिलेटिव्स में डिस्ट्रीब्यूट करना। अब आप डिस्ट्रीब्यूट जब कर रहे, अब लाइन तो लगी नहीं आपके रिलेटिव की, कोई मंदिर वाला एग्जाम्पल तो चल नहीं रहा है, सब लगे हैं लाइन में। अब आप सामान ले जाके किसी के घर पर दे के घर पे दे दिया कि भाई हमारे यहाँ प्रोग्राम हुआ था, ये है आपके, ये मटेरियल दे रहे हैं, कुछ भी है दूसरे, तो उसमें क्या रहता है, उसमें आपके ऊपर रहता है। अभी आप किसी को ज़्यादा दे दो, किसी को कम दे दो, क्योंकि आप इंडिविजुअल एक एक के घर पर दे रहे हो, तो आप क्या देखो, अरे इनके यहाँ कैंडिडेट कम है, इनको चलो इतना सफिशिएंट हो जाए, अरे उनके यहाँ कैंडिडेट ज़्यादा है यार, ज़्यादा लोग हैं उनके यहाँ, उनके भाई सब, उनके चाचा वाचा सब, अरे उनको ज़्यादा दे दो, होता नहीं होता है। तो ऐसे समझना है कि यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ से चार्ज चला, अब यहाँ लाइन नहीं लगी, यहाँ पैरेलल में इसको देना, तो यहाँ मान लो चार्ज चला गया Q1 इस कैपेसिटर में, इसमें चला गया C2 वाले में Q2 और इसमें Q3। तो यहाँ पर क्या होगा, जब पैरेलल में लगे होते हैं तो इनमें उनकी कैपेसिटी के हिसाब से आता है, जिसका कैपेसिटेंस ज़्यादा उसमें ज़्यादा चार्ज, जिसका कैपेसिटेंस कम उसमें कम चार्ज, लेकिन सीरीज में सबके बराबर, ठीक है। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं Q इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ये जो Q है इसी में से तो इधर गया, ये इसमें से इधर गया, इसी में से इधर गया, एक ही जगह से सब डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। आप अपने घर से दे रहे हो, जो भी मटेरियल बना उसी में से एक को दिया, उसी से दूसरे को, उसी में से तीसरे को, तो जो टोटल अमाउंट है वो किसके बराबर हो जाएगा, 1 2 3 जगह डिस्ट्रीब्यूट करा, उनके सम के बराबर। सिंपल सी चीज है। तो क्या हुआ, Q इक्वल्स, अब Q की जगह क्या लिखेंगे, फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, Q इक्वल्स टू CV। तो हमने क्या करा, इस Q के प्लेस पे तो लिख दिया CV, अब इसमें तो 1 2 कुछ लगा नहीं, तो हमने इसमें भी नहीं लगाया। अब यहाँ लिखा Q1, तो Q1 की जगह लगेगा CV। अब V में तो 1 नहीं लगाएंगे, C में 1 लगाएंगे। अब क्वेश्चन है V में क्यों नहीं लगाया, क्योंकि बच्चों समझो पैरेलल में तो पोटेंशियल सेम रहता है, अगर इसके अगर 10 वोल्ट है तो 10 वोल्ट 10 वोल्ट 10 वोल्ट, तो पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है, तो इसलिए हम V1 V2 लिखेंगे ही नहीं। ऐसे क्या करेंगे, Q2 को क्या लिखेंगे हम C2V, और इसको क्या करते हैं C3V। अब इसमें V कॉमन ले लो राइट हैंड साइड से, तो क्या आ जाएगा CV, और यहाँ आ जाएगा V, और अंदर आ जाएगा C1 C2, इसको क्रॉस वो लगा स्क्वायर ब्रैकेट, C3 इस तरीके से, V से V कैंसिल, तो ये क्या होगा C। अब कैसे लगे, ये पैरेलल में तो CP कर दिया, C1 प्लस C2 प्लस C3, ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। जब कैपेसिटर पैरेलल में लगे होते हैं तब उनका कैपेसिटेंस कैसे निकाले, तो देखो पैरेलल में कैसे आ गया C1 प्लस C2 प्लस C3, पर ये फॉर्मूला कैसा लग रहा है, जैसे हम सीरीज में जब रेजिस्टेंस लगा होता तो करते थे R1 प्लस R2 प्लस R3, तो वही तरीका बताना, रेजिस्टेंस वाला आपको 10th का याद होगा। अब रेजिस्टेंस का याद रखो, आप समझ लो रेजिस्टेंस का उल्टा लगाना, मतलब जो सीरीज में लगाते थे रेजिस्टेंस का वो पैरेलल में लगा देंगे, जो पैरेलल में लगाते हैं सीरीज में, बस इसमें इतना डिफरेंस रखेंगे कि रेजिस्टेंस में R1 R2 R3 लिखते थे, इसमें लिख देंगे C1 C2 C3। इधर समझ में आया, पैरेलल में कैपेसिटेंस जो है बढ़ जाता है, पैरेलल में कैपेसिटेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इतना क्लियर हुआ, इसमें कोई डाउट, कोई भी डाउट अगर आपको होता है किसी भी टॉपिक में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं।
मैं उसका आंसर 100% दूंगा आपको। ठीक है, बिल्कुल टेंशन ना लें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। ओके बाय, सी यू।